गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा एक टॉपिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आप लोगों के हर एग्जामिनेशंस के लिए, जो भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये इससे बहुत सारा सवाल आते हैं। ठीक है, इसका ये जो कोड्स है, सब्जेक्ट कोड है वो ये है ना। ये क्या है भाई, इसका सब्जेक्ट कोड है, ये सब्जेक्ट कोड है ना। 2020303 यही इसका सब्जेक्ट कोड है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बनता है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको मन से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि इसको हम सब इग्नोर करके चलेंगे या कुछ ऐसा काम करके चलेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ना है, सीधे हम कंटेंट पे आते हैं। पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट टॉपिक में क्या है जी? फर्स्ट टॉपिक में है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। यूनिट नंबर 1 का जो है उसमें क्या है? फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट कहने का मतलब कि मेजरमेंट का ज़रूरत हमको क्यों पड़ा, है ना। मेजरमेंट हम क्यों किस लिए करते हैं, मेजरमेंट यही सब पढ़ना है। मतलब उसका डिफिनीशंस के बारे में पढ़ना है। वही देखो, मेजरमेंट सिग्निफिकेंट किसे कहते हैं, यूनिट्स किसे कहता है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या क्या होता है। फिर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, कौन कौन सा सिस्टम होता है। फिर देखिएगा नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट, यही सब पढ़ना है। नेक्स्ट है एनालॉग एंड डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट। फिर है स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप ऑफ एरर्स, कैलिब्रेशन एंड नीड फॉर द प्रोसीड्यूर। कैलिब्रेशन के बारे में पढ़ना कि कैसे कैसे कैलिब्रेशन करने का मतलब किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कैसे कैसे किया जाता है। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो कैसे करते हैं, करंट मेजर करना है तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। फिर है इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या क्या चीज़ हमको जरूरत पड़ता है। तो इसमें मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा, जरा समझिएगा। पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा कि सबसे पहले आपको हम डिफिनीशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या बताएंगे भाई? डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। डिफिनीशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिफिनीशन इसको कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे किया जाता है मेजरमेंट को। सबसे पहले हम यही डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कि उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या चीज़ होता है, फिर सब कुछ का डिस्कशन किया जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक में हम यही काम करेंगे यूनिट नंबर 1 में। दूसरा जो यूनिट है आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए मेरे पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर और एक आम मीटर होता है। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्टेज को मेजर करने में और आम मीटर का इस्तेमाल करंट को मेजर करने में। लेकिन वोल्ट मीटर बनता है बहुत सारा तरीका से, आम मीटर भी बनता है बहुत सारा तरीका से। तो वही देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो इसको हमको यही करना है कि इस टॉपिक में हमको यही काम करना है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट में हमको ये करना है कि देखिए डीसी वोल्ट मीटर, फिर है भाई डीसी वोल्ट मीटर है कि नहीं, फिर है वोल्ट मीटर रेक्टिफायर टाइप, फिर है वोल्ट, ये देखिए सीटी करंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये भी वोल्टेज और करंट को ही मेजर करता है। फिर क्लैंप ऑन मीटर है कि नहीं। तो देखिए वोल्टेज और करंट को ही मेजर करना है, लेकिन पहले एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से, फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से, फिर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट से, फिर ये सीटी और पीटी का इस्तेमाल करके। तो किसी भी रजिस्टर में अगर वोल्टेज जाता है तो इसमें वोल्टेज निकालने के लिए 2-3 ठो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वही सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इसमें पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट जो यूनिट नंबर आप लोगों को 3 दिया है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को कैसे मेजर किया जाता है। तो इसको मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को करने के लिए हालांकि इसको जो ये जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है, इसको देना चाहिए था इस यूनिट में, उसके बाद इसमें देना चाहिए था। तो इसमें है भाई एक एनालॉग मीटर है जिसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC एंड परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन PMMI, ठीक है ना। तो ये 2 है। फिर देयर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, साइलेंट फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, यही सब है इसका। नेक्स्ट है आप लोगों को इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा। पावर को मेजर करने के लिए हम सब यही से मेनली सबसे इंपॉर्टेंट ये है इलेक्ट्रोडायनेमो वाट मीटर। दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट।
डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर, इलेक्ट्रोडायनमो वाट मीटर बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप बनाते हैं तो उसका रेंज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या उसका रेंज को हम कैसे घटा सकते हैं, ये काम इसमें किया जाता है। ये दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजरमेंट ऑफ पावर के लिए। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। 1, 2 और 3 वाट मीटर मेथड, 1, 2 और 3 वाट मीटर मेथड से बनाना है एक्टिव और रिएक्टिव पावर, दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आप लोगों को इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर निकालने का तरीका क्या क्या चीज़ होता है भाई, उसी को पढ़ना रहता है इसमें। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ये भी एक टॉपिक है आप लोगों को जो हम इसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को यूनिट नंबर 3 में। अच्छी टॉपिक है, ऐसा नहीं है, एक अच्छा सा टॉपिक है आप लोगों के लिए मेजरमेंट। फिर देखिएगा, फिर जो आप लोगों का है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एक टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इसमें तब भाई पावर मेजर करने के लिए इसमें किसको मेजर करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या क्या चीज़ है, सिंगल एंड 3 फेज इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर, पहला पॉइंट है, सिंगल फेज में भी और 3 फेज में भी। कंस्ट्रक्शन फीचर एंड वर्किंग प्रिंसिपल, दिस वन द इंपॉर्टेंट। ईरर एंड देयर कंपनसेशन, कोई किस उसमें ईरर कैसे डेवलप होता है और उसको हम कंपनसेट ईरर को कैसे खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन ऑफ सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर बाय यूजिंग डायरेक्ट लोडिंग, डीसी लोड लगा के हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर से कैसे उससे पावर मेजर करते हैं, दिस वन आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना है सर्किट पैरामीटर मेजरमेंट, CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। एक्चुअली में ये क्या होता है कि कहीं भी अगर सिग्नल जाता है, कहीं भी अगर आपके पास सिग्नल है तो हम सिग्नल का सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन सिग्नल को हम देख नहीं पाते हैं। मान लिया कि हमने बोला कि किसी के घर में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है, तो ये तो हम भाई खाली इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिए। हम कहें कि इसको देखना हम चाहते हैं कि कैसा होता है, तो ये देखने का जो काम होता है वो CRO पर होता है, ठीक है ना। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे कोई भी सिग्नल को प्रोजेक्ट किया जाता है, किसी भी तरह का सिग्नल को प्रोजेक्ट किया जाता है, वही देखिए आप लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें फिर पढ़ना है भाई आपको रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या क्या चीज़ होता है। फिर आप लोगों को दिया है एक नेक्स्ट टॉपिक में हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यूनिट नंबर 4 में हाई रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर, ओम मीटर, ये सब के सब पढ़ना रहेगा आप लोगों को, है ना। फिर है मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस बाय यूजिंग द एंडरसन, मतलब कि जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 और 6 है, ये दोनों मिला के इसमें CRO भी दिया है, साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी दिया है। और यूनिट नंबर 6 में आपको मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस भी दिया है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस भी दिया है, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस भी दिया है, सारा का सारा सब कुछ दे दिया है, एकदम मतलब कि सब कुछ आप लोगों को पढ़ने के लिए दे दिया है, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें छोड़ा भी है ना। CRO का भी सारा पार्ट दे दिया है, CRO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप दे दिया है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम वर्किंग दे दिया है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, ये मत समझिएगा कि सर कुछ छोड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा हुआ इसमें, है ना, सब कुछ इसमें दे दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यही आप लोगों का पूरा टॉपिक्स है जो आप लोगों को हम यहाँ पे करवाएंगे, करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोगों को यही सब पूरा का पूरा टॉपिक करवाएंगे। ठीक है ना, यही टॉपिक आप लोगों को, तो यही सारा टॉपिक हम इसमें आप लोगों को करवाएंगे। आप लोगों के पास भी सिलेबस होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर इसमें बुक्स कौन कौन सा लेना है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो यही समझना है कि आप लोगों को बुक्स के लिए कौन कौन सा फॉलो, कि सर बुक्स कौन कौन सा लेना है ना, बुक्स के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। तो बस एक बुक सबसे बेस्ट बुक है, वो है A.K. सहनी। A.K. सहनी इज द बेस्ट बुक।
यही बुक लेना है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में, थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच को एकदम AK सहनी का बुक द बेस्ट बुक माना गया है। इससे अच्छा कोई बुक्स नहीं है। दूसरा बात है कि सर नोट्स कैसा होगा, दूसरा इसमें बात होता है कि सर नोट्स कैसा होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, नोट्स आप 200 से लेकर 250 पेज का, 200 से लेकर 250 पेज का मेरे हिसाब से प्लेन कॉपी पर, प्लेन जो सादा कॉपी होता है, जो एकदम सादा कॉपी होता है, उस कॉपी पे अगर आप बनाइएगा तो ज़्यादा सही होगा। बुक्स है बाबू, बुक्स जो है बुक है वो है AK सहनी का, AK सहनी का बुक है ना। और जो नोट्स होगा आप 200 से लेकर 250 पेज का, 200 से लेकर 250 पेज का प्लेन कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इस टॉपिक में आपको हम कुछ थ्योरी भी लिखाएंगे, कुछ डायग्राम भी बना पाएंगे, कुछ नॉमरिकल भी होगा। तो थ्योरी भी है, डायग्राम भी है और नॉमरिकल भी है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो आप नोट्स लीजिएगा वो 200 से 250 पेज का नोट्स लीजिएगा, वो एक प्लेन कॉपी पे रहेगा तो ज़्यादा सही होगा। ऐसे आप देख लीजिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है वो पेज लीजिए। हमको कोई इशू नहीं है कि आपने इस पे क्यों लिखा, इस पे क्यों लिखा। आपको जो सही लगता है आप उस पर काम कीजिए, सब कुछ सही है, ठीक है ना। तो यही है इंट्रोडक्शन क्लासेस में। फिर हम बात करेंगे आप लोगों को, फिर हम बात करेंगे कि इसमें करना कैसे है। फिर हम बाद में बात करेंगे कि इसमें हमको करना कैसे पढ़ना है। लेकिन इसमें इतना ही अभी तक। बुक्स लेना है AK सहनी का, बुक लेना है AK सहनी का, और जो नोट्स बनाना है वो 200 से लेकर 250 पेज के बीच का नोट्स लीजिएगा। एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह ये पूछा जाता है, ऐसे कहने का बात ही नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया है, पाँचों का पाँचों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। 5 पेपर दिया है, पाँचों का पाँचों इंपॉर्टेंट है। एकदम मन से पढ़ना पड़ेगा, दिल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू। इतना ही इंट्रोडक्शन क्लासेस में। बाकी हम फिर क्लासेस जब स्टार्ट कर देंगे, वीडियो सब अपलोडेड हो जाएगा, आप लोग को परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक, थैंक यू। आज इतना ही दूर तक।